नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्यायाणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सो साहुं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम सुंदर कुमार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। कोई प्रश्न? आत्मा अपने को जानता है, ऐसे कहने में भी स्वस्वामी का संबंध कर रहा है। आत्मा अपने को जानता है, उसमें उसको भी व्यवहार कहा, क्योंकि वह स्वस्वामी संबंध जो है तो वहाँ स्व और कोई और स्वामी और कोई, उसका नाम व्यवहार है। नहीं, अच्छा, इतना ही ना। स्वस्वामी संबंध व्यवहार क्यों कहा कि आत्मा का ज्ञान है। जब तक ऐसा आएगा कि ये आत्मा का ज्ञान है, तब तक वो ज्ञान आत्मा है ऐसा भाषित नहीं होता। ये आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, तो ऐसा भेद हुआ ना, तब तक वो आत्मा भाषित नहीं हुआ, आत्मा का ज्ञान भाषित हुआ। इसलिए उनको स्वस्वामी संबंध को भी व्यवहार कहा गया। आत्मा ही ज्ञान है, बहुत साबित है। आत्मा ही ज्ञान है, वैसा नहीं साबित, वैसे क्या नहीं है। हाँ, तो इसलिए ज्ञानियों को इतना व्यवहार भी स्वभाव में सुहाता नहीं है, इतना भेद भी उनको मंजूर नहीं है। इसलिए प्रतिपादन की शैली भले भेदों से की जाए, लेकिन भेदों के काल में भी उनकी दृष्टि एक अभेद स्वभाव पर ही रहती है। इसलिए जहाँ हम व्यवहार समझते हैं, उनको तो व्यवहार ही नहीं समझते। उनकी मर्यादा स्वभाव की इतनी है कि वो द्रव्य पर्याय तक की जो मर्यादा है, उसमें अपने को अभेद देखना वो निश्चय, और अपने में ही अपने किसी गुणों को या पर्याय को देखना व्यवहार। गुरुदेव ने भी प्रवचन में जब पूर्णाहुति की थी, इसके पहले ये बात दोहराई थी कि ऐसे भेदों से क्या लाभ। प्रवचन की जब 11वां नंबर की प्रवचन की पूर्णाहुति हुई, 12वें में भी पूर्णाहुति हुई, तो आखिर में कहते कि ऐसे भेदों से क्या प्रयोजन है। हमें तो एक अभेद हाथ में आने पर ही अनंत सुख, अनंत आनंद उछल पड़ेगा। तो जिसको प्रयोजन सुख का है, आनंद का है, उसको भेदों द्वारा आनंद आ नहीं सकता। तो बाहर के व्यवहारों को छोड़ा के अंदर का जो वास्तविक व्यवहार है, वो पहले ख्याल में आवे कि आत्मा में ज्ञान होता है,
ऐसा व्यवहार भी हमें अपने आत्मा के निकट में नहीं ले जाएगा। तब जाके वो मैं परमात्मा हूँ ऐसा स्वभाव का झोर आने से आत्मा रूप परिणमन हो जाता है, अतीन्द्रिय आनंद आ जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं जब खड़ी की है ना, सेटिका तो सेटिका की है, तो पहले दीवार की नहीं, बाल्टी की नहीं और किसी चीज की नहीं, ऐसा सब व्यवहार निकाल के खड़ी तो खड़ी की है, तो आखिर में इतना भी उनको मंजूर नहीं है। बस खड़ी तो खड़ी है, सेटिका तो सेटिका है, आत्मा तो आत्मा है, ज्ञायक तो ज्ञायक है, चेतनारा तो चेतनारा है, झाणनारा तो झाणनारा। बस किसी का नहीं, ज्ञायक बस अभी हमें ऐसा लग रहा है कि अपना ज्ञायकपना है वो किसी और के लिए है। जैसे हम अपने को जाननहार जब बोलते हैं तब अंदर से ऐसा स्वर आता है कि हम किसी और को जान रहे हैं, हम किसी और को हम जाननहार है लेकिन हम किसी और को जान रहे, ऐसे जाननहार है। तो वो भ्रांति को मिटाना हो तो सारे भेदों को एक साथ ध्वंस करना पड़े और स्वभाव तो जैसा है वैसा समझे तो ही उसका आनंद आ सकता है। उसमें कोई भी प्रकार की कल्पनाएं नहीं चलती है, समझ में चाहे आज आवे चाहे कल आवे, लेकिन जैसा है वैसा समझना पड़ेगा। और व्यवहार के कथन जिनागम में बहुत आए हैं और वही जिनवाणी माँ ने ये भी कहा है कि हम जहाँ जहाँ व्यवहार से कहे तुम उनका निषेध करना। ये हम लोग निषेध करने को पता नहीं था, जिनवाणी माँ ने कहा कि व्यवहार का निरूपण क्यों आया जिनवाणी में, कि एक परमार्थ को बताने के लिए। इसलिए हम व्यवहार से परमार्थ को बताते हैं, व्यवहार को ग्रहण नहीं करना। वो मलेच का भी है ना, मलेच को उसकी भाषा में समझाया जाए लेकिन ब्राह्मण को मलेच नहीं होना। तो व्यवहार की परिभाषा जिनवाणी में भी ऐसी बताई, दूसरे को दूसरे का भाव कहे, जिसमें जो नहीं है वो कहे, उसका नाम व्यवहार है। तो एक प्रश्न ऐसा होता है कि क्या ज्ञान में ज्ञान नहीं है कि जिसको आपने व्यवहार कर दिया? तो उनकी गहराई में जावे तो वास्तविक में ज्ञान नहीं है। वो आत्मा है। श्रावक का 6 आवश्यक कर्म है। देव पूजा, गोपात्र, स्वाध्याय, संयम, आनंद चरित्र, गृहस्थानाम सक्रम। तो हमेशा हम तो उन पर वहाँ कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं सुबह से शाम तक व्यवहार की क्या, और लक्ष्य ऐसा रखना चाहिए। हम रखते हैं कभी हमको स्वभाव में सन्मुख जाने का है, तो बोलते हैं कि राग भाव में धर्म मानना जिन मंदिर में मिथ्यात्व कहा। तो ये मिथ्यात्व, ये राग करते हैं इसके लिए मिथ्यात्व है नहीं, लेकिन पहले तो ये नक्की करना पड़ेगा कि हम श्रावक है कि सावज है। सावज सिंह, शेर दूसरे का शिकार करता है ना, उसको शेर बोलते हैं, सावज। गुजराती में उसको सावज बोलते हैं, काठियावाड़ी में उसको सावज। तो राग को जो पूरा दिन अपना मानता है, मैं राग को करता हूँ, वो श्रावक नहीं है, वो सावज है।
इसलिए श्रावक पंचम गुणस्थान वाले जीव को श्रावक कहा जाता है। आत्मा को छुए बिना, स्पर्शे बिना, अनुभव किए बिना जगत में कोई श्रावक होता नहीं है। हाँ, इसलिए श्रावक को 6 आवश्यक है ही नहीं, एक ही आवश्यक है। मैं एक बस। देखो, ये इतनी सी बात में सोगाणी जी जैसे भव्य जीव को अपना काम हो गया। उन्होंने भी जब ये आत्मधर्म के पहले पेज पर ये पढ़ा, गुरुदेव श्री का अमृतमय वचन कि 6 आवश्यक की क्या जरूरत है, एक ही आवश्यक काफी है ना। जब एक आवश्यक संपूर्ण लगे, परिपूर्ण लगे, तो वो मार्ग की व्यवस्था है कि उस भूमिका में ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं, ऐसी क्रियाएं सहजपने हुए बिना रहती नहीं है। क्योंकि भूमिका के अनुसार यदि भाव न हो तो वो भूमिका टिकती नहीं है, लेकिन वो भाव करे तो वो भूमिका आवे, ऐसा है ही नहीं। पहले हम 6 आवश्यक रोज करें तो हम श्रावक बन जाएंगे, ऐसा है ही नहीं। मैं परिपूर्ण हूँ, यहाँ से जब अपना स्वभाव का भरोसा आता है, वहाँ से ये चौथा वाला 5वें में जाता है, तो मार्ग में ये व्यवस्था जो जिनागम में है, केवल ज्ञान में जो आई है, वो आए बिना रहती नहीं। उसके लिए जोर नहीं देना। यदि केवल ज्ञानी पे भरोसा हो तो केवल ज्ञान में 14 गुण स्थानों की जो व्यवस्था बताई है, उस भूमिका में, मतलब वो उस गुण स्थान के अनुसार जो जो भाव बताए हैं, और निश्चिंत आए बिना रहेंगे नहीं। निश्चिंत है कि वो आए बिना नहीं रहेंगे। वो लाए या करे तो ये आगे बढ़ेंगे, ऐसा है ही नहीं। इसलिए पहले से सबसे पहला मैं परमात्मा। मेरे लिए यदि कोई आवश्यक से आवश्यक चीज हो तो मैं हूं। वो 6 जो आवश्यक है ना, सब पराधीनता के लक्षण है, सबके से पराधीनता के। मान लो कहीं हम ऐसी जगह पे बैठे हों, वहां न जिनवाणी हो, न जिन प्रतिमा हो, है ना, कोई चीज न हो, तो क्या करें? एक ही है ना। इसलिए इसका जितनी गरिमा, जितनी महिमा आएगी, वो ऐसे कोमलता वाले परिणाम जीवन में आए बिना रहेगा नहीं। क्योंकि परिणाम इतने मर्यादित है, इतनी व्यवस्थित है परिणामों की, कि वो कभी आगे पीछे होते ही नहीं। चौथे वाले को जिस भूमिका में जैसा परिणाम होता है, वो परिणाम करते नहीं है, वो ऐसे आए बिना रहते नहीं। मुनिराज भी ऐसे परिणाम करते नहीं है, आए बिना रहते नहीं है ना। वो पंचमावत के भाव करे तो मुनि हो जावे, ऐसा है ही नहीं। मुनिपना अंदर से जब प्रकट हुआ, ख्याल में आया, अपनी दशा में स्थिरता बढ़ी, सहज ही बाहर सब छूटने लगा अपने स्वकाल के अनुसार, और वो छूट गया, तो मुनिराज ने कुछ भी छोड़ा नहीं है। वो व्यवस्था, गुरुदेव कहते हैं कि मुनिराज तो नग्न हो जाते हैं, कपड़े को तो त्याग देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि कपड़ा उस काल में स्वयं शरीर से छूट जाता है। उनकी तो दीक्षा ग्रहण करने की एक ही व्यवस्था है, ओम नमो सिद्धेभ्य। है ना। इसलिए कोई भी परिणामों की तरफ जोर दिए बिना, क्रियाओं की तरफ जोर दिए बिना, अपने स्वभाव के प्रति जितना प्रेम, जितनी प्रीति, जितनी गरिमा, जितनी महिमा, ये जितनी जितनी बढ़ेगी, वो परिणाम सहज जीवन में आए बिना रहेगा नहीं। उपशयन श्रेणी में गिरस गुणस्थान से गिरते नहीं, वो कोई गिरते नहीं है।
वो अपवाद वाले कोई किस्से हो, उनको क्या गिरने के लिए श्रेणी चढ़े थे क्या? गिरने की बात ही नहीं। हाँ, वो तो जिनवाणी माँ बताती है कि जीव में ऐसे परिणाम भी उस काल में वो परिणाम की योग्यता के अनुसार हो जाता है। उस जीव को ऐसा नहीं कि अच्छा चलो 11 तक छू के आओ फिर सीधा संसार में पलट जाओ, ऐसा है। वो परिणामों की योग्यता बताइए। फिर अभी देखो, जब परिणाम कोई भी हो जाता है तो उसके कारण ढूंढने जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। वास्तव में देखा जाए तो उसका कोई कारण ही नहीं है। वो पर्याय की उस समय की जो योग्यता है, बस वही उसका कारण है। वो कोई वहां पे ऐसी सीढ़ियां तो दो है नहीं कि उपसम वाली मांडे, ये एक सपक वाली मांडे, है ना। वो परिणाम ऐसे हो जाते सहज। उस जीव को तो इतनी अपने स्वभाव की प्रीति आई है ना कि वो तो सीधा घर के जाने के लिए निकला है, तो हो जाता है। अभी कभी कभी हम भी एकदम बिल्डिंग के नीचे आके भी रुक जाते हैं, होता है ना। तो ऐसा तो नहीं कि उनको घर पे नहीं जाना है। तो इसलिए गुरुदेव भी बार बार अपने को यही दोहराते कि यहाँ पढ़ने की, गिरने की बात ही नहीं करना। होता है, वो जानने के लिए है। जिनवाणी में ही सब कुछ है कि ऐसे भी कोई जीव होते कि जैसे परिणाम हो जाते तो आ जाते, लेकिन वो आने वाला जीव वापिस फटाक से चला भी जाता है ना। तो अपने को तो जो गए उसको देखने का, उसको देखते देखते अपन भी चले जाएंगे। केवल ज्ञान में तो हर चीज आई है, तो कोई बात छिपी नहीं है, सब बात आएगी। अब वो तो चढ़ेगा वो गिरेगा ना, चढ़ेगा वो गिरेगा ना, नहीं ना। पहले चढ़े तो सही, चढ़ेंगे तो गिरना होता है कि नहीं होता है पता चलेगा। पहले चढ़े तो सही। नहीं, वो जीव गिरे थे तो हम चढ़े कि नहीं? भैया वो गिरे थे। अभी है ना, अपन भी बारिश में चलते हैं सभी लोग, तो अभी सभी तो गिरते नहीं है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं कि सहज गिर जाते, उनको गिरना थोड़ी है, होता है ऐसा। तो गिरने वाले को तो उठाना होता है ना, दूसरे वाले को रोना नहीं होता है। एक गिरे ना तो चलने वाले 100 जन अलर्ट हो जाते हैं। है ना, अभी अपन गए थे ना सब घूमने, तो यदि एक जीव ऐसा नीचे देखा तो हो गया ना, तो सारे के सारे निकल गए ना। ऐसा ही है, वो तो होता है। जिनवाणी में तो सब कुछ है, और जीव की योग्यता भी ऐसी है, होता है। दोपहर को आपने कहा था कि जो जिनको सम्यक दर्शन नहीं होता है, हाँ, सभी स्वच्छंदी है। हाँ, यानी स्वच्छंदी यानी कि विपरीत अभिप्रायों को इकट्ठा किए हुए हैं। ये जो विपरीत अभिप्राय है, इसके कारण सम्यक दर्शन नहीं हो पाता है। तो यानी विपरीत अभिप्राय क्या लिए, उसको हटाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, जो कि 224 की जो प्रश्न है सिद्धांत गोष्ठी में, उसमें अगर पुरुषार्थ है वो चारित्र को रोकता है, विपरीतता सम्यक दर्शन को रोकती है। बराबर है। तो विपरीतता को हटाने के लिए कैसे, कौन सा पुरुषार्थ होता है? समझ में रहा है, मैं आप तो बोल रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं यही हूँ, ऐसा अनुभूति का प्रयास करना, तो उसमें वो पुरुषार्थ कैसा होता है, उसका पुरुषार्थ को कैसे समझाएंगे? हाँ है ना, बीच नहीं उसका, इसमें यहाँ पे प्रश्न सिर्फ इतना है कि सम्यक दर्शन नहीं होता। 224 नंबर का प्रश्न है हिंदी वाली पुस्तक में, पेज नंबर 89। हाँ, 89। तो श्रोता ने ये प्रश्न पूछा है कि इसमें पुरुषार्थ की निर्बलता का कारण माने, क्योंकि अधिकांश उपदेश ऐसा दिया जाता है कि आपका पुरुषार्थ बढ़ाओ, है ना। पुरुषार्थ आपका कमजोर हो रहा है, आप पुरुषार्थी नहीं हो, इसलिए आपको सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं कि
पुरुषार्थ उसका कारण नहीं है। सम्यक दर्शन न होने में पुरुषार्थ उसका कारण नहीं है। तो कारण क्या है कि विपरीतता के कारण तो सम्यक दर्शन अटकता है और पुरुषार्थ की निर्बलता के कारण चारित्र अटकता है। ऐसा न मानकर सम्यक्त्व में न होने में पुरुषार्थ की निर्बलता को कारण मानना, यह तो पहाड़ जैसे महादोष को राई समान अल्प बनाने जैसा है। जो ऐसा मानता है कि सम्यक दर्शन अटकने में पुरुषार्थ की निर्बलता कारण है, वह इस पहाड़ जैसी विपरीत मान्यता के दोष को दूर नहीं कर सकता, है ना। अब वो पुरुषार्थ करना तो क्या करना, पुरुषार्थ मतलब क्या करना, विपरीतता को दूर करना यानी क्या करना। हम पहले तो वो जो पुरुषार्थ क्या, विपरीतता का दूर करना यानी क्या करना कि सच्चा ज्ञान करना। और जो सच्चा ज्ञान हुआ तो उसमें अनंत पुरुषार्थ है। लेकिन पहले से पुरुषार्थ के कारण सम्यक दर्शन नहीं होता है, वो अभिप्राय झूठा है। यहां से सिर्फ इतना करना है। जीव को ऐसा लगता है कि हम इतना स्वाध्याय करते, इतना चिंतन मनन पढ़ाई सब करते हैं, तो हमारा पुरुषार्थ अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पुरुषार्थ हमारा नहीं जग रहा है, इसके लिए हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं कि सम्यक दर्शन न होने में पुरुषार्थ का कोई कारण नहीं है। विपरीत मान्यता जो है वो सम्यक दर्शन नहीं होने देती, है ना। तो अभी विपरीत मान्यता क्या है कि मैं हूं परमात्मा, ऐसा मैं नहीं जान रहा हूं, नहीं मान रहा, वो मेरी विपरीतता है ना। और मैं यही हूं, ऐसा जानना, ऐसा मानना अनंत पुरुषार्थ है। क्योंकि एक ही काल में एक ही कार्य में पांचों समवाय साथ में होते हैं। तो 5 समवाय साथ में होते तो उसमें स्वभाव है, पुरुषार्थ है, होनार है, काल लब्धि है और निमित्त है। 5 है। तो 5 में एक भी बाहर का नहीं है। निमित्त भी बाहर का नहीं है। हाँ हाँ, वो कैसे वो एक अपेक्षा से ऐसा आया कि भी उसी समय कर्म में उपशम होना, है ना, उसका क्षय होना, वो बहिरंग निमित्त कारण है। लेकिन वो वास्तविक कारण है ही नहीं। निमित्त है त्रिकाली परमात्मा, जो सद्भाव रूप निमित्त है उसको वहां निमित्त कहा गया है। तो कुछ करता नहीं, निमित्त तो वो कर्म भी नहीं करता है ना कुछ। निमित्त यानी वो करता। 5 समवाय को अपने अंदर में कैसे घटाएंगे? हाँ, वही अपना स्वभाव, अपना ही पुरुषार्थ, अपनी ही होना, अपना ही स्वकाल और अपना ही निमित्त। यदि 4 अपना हो, 1 बाहर का हो तो हो नहीं सकता। बाहर 5वां वाला बाहर में नहीं हो सकता, वो भी अंदर में ही। हाँ, अंदर में भी, अंदर का निमित्त बताने का हेतु क्या है कि अनादि से अपना त्रिकाल स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, सद्भाव रूप निमित्त उसमें कहा गया है। पंडित जी कहा गया है उसको कि द्रव्य को सद्भाव रूप निमित्त कहा है। मतलब अनादि से उनकी हयाती है, लेकिन जिस वक्त पर्याय में कार्य होता है तब उससे नहीं हुआ है, ऐसा वो निमित्त है। हाँ, मतलब बस उनका क्या है, वहां बस होना है, उनका होना है। लेकिन सम्यक दर्शन जो पर्याय में हुआ उसका वो कारण नहीं है। तो कारण कौन है? पर्याय में सम्यक दर्शन तो हुआ। अब सम्यक दर्शन जो पर्याय है तो 5 समवाय पर्याय में है, द्रव्य में नहीं है।
इसलिए और थोड़ा सा आगे जावे तो पर्याय स्वयं ही उत्पाद जो हुआ उसमें वो निमित्त है। पर्याय है, हाँ, क्योंकि पर्याय में होने वाला उत्पाद वे, पर्याय स्वभाव है और उत्पाद वे उसका धर्म है। तो सम्यक दर्शन नया उत्पन्न होता है। यदि पांच समय यदि एक ही पर्याय में देखना हो तो ये त्रिकाली ध्रुव भी उस पर्याय की अपेक्षा से पर है, और ये कर्म तो है ही पर है, उसका तो सवाल ही नहीं। अब एक ही पर्याय के अंदर में पांच देखना हो तो कैसे देखो? तो कि जो पर्याय में जो उत्पाद होता है वो उत्पाद में सम्यक दर्शन होता है, और वो उत्पाद का जो क्षण है, अंश जो है, उसमें वो पर्याय जो है जिसका मात्र होना है वहां पर वो निमित्त है। पर्याय का अंश उत्पाद है, पर्याय का अंश उत्पाद है और अंश में कार्य होता है, और वो अंश पर्याय में है, पर्याय का है, इसलिए कहा ऐसा जाता है कि पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ। एक पर्याय है और उसमें अविभाग प्रतिच्छेद है, और अविभाग प्रतिच्छेद में एक एक जो प्रतिच्छेद है वो सब स्वाधीन स्वतंत्र परिपूर्ण है, और एक एक अंश के अंदर में एक एक अंश का सत्कारक है। इसलिए जब स्थूलता से कथन करे तो ऐसा कहे कि अपना जो द्रव्य स्वभाव है वो अपना स्वभाव, और पुरुषार्थ हुआ है ना, स्वकाल पका, अपनी योग्यता थी, अपना होनार था, और बाद में कर्म के उदय का अभाव। तो उसमें चार अपने में एक बार में, तो एक के लिए तो उसको वहां पे देखना पड़े ना। इसके लिए पांच एक ही समय एक ही साथ में। तो गुरुदेव यहाँ कहते कि भैया सम्यक दर्शन में श्रद्धान की विपरीतता है ना, पुरुषार्थ की कमजोरी नहीं है। सम्यक दर्शन श्रद्धा की ओर से कहा गया है ना, तो विपरीतता श्रद्धान में है, और श्रद्धान की विपरीतता है और तू चारित्र गुण को उसका कारण मान रहा है। तो पहले तो ज्ञान में ये नक्की कर कि पुरुषार्थ के कारण मेरा सम्यक दर्शन रुका हुआ नहीं है, मेरी विपरीत श्रद्धान के कारण ये सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। तो वास्तविक कारण का जब पता चलेगा तो पुरुषार्थ का जोर नहीं आएगा, मतलब पुरुषार्थ करूं तो ही मिले, ऐसा जो पूर्वे जोर आता था वो पुरुषार्थ के ऊपर जोर नहीं आएगा। पुरुषार्थ रहेगा चालू, लेकिन पुरुषार्थ सर्वांगी नहीं रहेगा। सर्वांगी क्या रहेगा? क्या रहेगा? पुरुषार्थ सर्वांगी नहीं रहेगा तो सही, सर्वांगी नहीं रहेगा, सर्वांगी क्या रहेगा? विपरीत मान्यता को निकालना अपना श्रद्धा, क्योंकि जो कार्य सर्वांगी रहेगा तभी तो दूसरा गुण होगा ना। उस पहले क्या था कि पुरुषार्थ सर्वांगी रहता था, कुछ नहीं, मेरा पुरुषार्थ, बस मेरा पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ मतलब पुरुषार्थ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था, और पुरुषार्थ किसे कहे वो पता ही नहीं था। पुरुषार्थ में करना 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 ये आ रहा था ना, पुरुषार्थ के बहाने क्या आ रहा था? करना करना आ रहा था ना। और सम्यक दर्शन में मानना था, करना कुछ था ही नहीं। सम्यक दर्शन में क्या करना था? मानना था कि मैं ये हूं, मैं परमात्मा हूं, ऐसा मानना था। तो मानने में पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। ये अलग बात है कि साथ में पुरुषार्थ होता है, लेकिन पुरुषार्थ वास्तविकता चारित्र में काम करता है।
तो ये जो अभिप्राय की बातें, जो स्वच्छंदी जो है, किसी को स्वच्छंदी तो रहना नहीं है, उसको मिथ्या दर्शन दूर करना है, मिथ्या को दूर करना है और सम्यक की प्राप्ति करनी है। तो उसके कारण वो चाहे शास्त्र अभ्यास करता हो या शास्त्र श्रवण करता हो, तो उस करते करते यदि ये अलग अलग अभिप्राय आ जाते हैं, जैसे कि मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ, या कि मैं राग है, राग का कर्ता नहीं हूँ, राग मेरे में दिखाई देते, क्योंकि ये जो अभिप्राय जो बन जाते हैं, तो ये तो जब जैसे कि आपके पास आए तो कुछ स्पष्टीकरण हुआ, कभी किसी और पंडित के विद्वान के प्रवचन सुनते हैं तो वो कोई अलग तरह से स्पष्टीकरण करता है, तो उसमें कोई और अभिप्राय बन जाता है। तो आपकी बात सुनने से कुछ अभिप्राय बनते हैं, किसी और की बात सुनते हैं तो कुछ और अभिप्राय बनता है। तो अब इसमें से ये अभिप्रायों में से कौन से अभिप्राय विपरीत है और कौन से अभिप्राय सही है, और उसका जो निर्णय करना है तो उसमें कैसे करना है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ? उसमें मतलब पुरुषार्थ तो होता ही है, साथ में अपना निर्णय की ताकत पे अपने को भरोसा होना चाहिए। दूसरा कि अपना ज्ञान परीक्षा प्रधानी होना चाहिए। जगत में एक साथ 1 करोड़ विद्वानों को एक साथ बिठा दो तो 1 करोड़ अभिप्राय बाहर आएंगे। अब उसमें अपना ज्ञान को ये निर्णय करना है कि किसके अभिप्राय में क्या है और किसके अभिप्राय में क्या है। शास्त्र में कहता है ज्ञानियों के, अनेक ज्ञानियों का मत तो एक ही होता है। हाँ, अभी आप कह रहे कि अनेक विद्वानों के मत अलग अलग होते हैं। हाँ, लेकिन इसलिए ज्ञानी का एक मत होता है, ऐसा निर्णय तो वो करता है ना। सभी ज्ञानियों का एक मत है, वो ज्ञानी नक्की नहीं करते। ऐसा सत्य बातें निकलती है। हाँ, बातें सत्य होती है, इसलिए हाँ, इसलिए और वो जो पात्र जीव हो जाता है ना, तो उसका ज्ञान में ऐसा यथार्थपना सम्यक दर्शन के पूर्व भूमिका में भास जाता है कि ये वो जीव है जिनका जो सिद्धांत, जो व्यवस्था, जैसी बात आ रही है, यही ज्ञानी हो सकता है। श्रीमद जी ने लिखा है कि मुमुक्षु के नेत्रों महात्मा को कड़ी ले से पहचान लेते हैं। उन्होंने जब ऐसा कहा ना कि भाई एक सत्पुरुष को ढूंढ ले और उनके चरणों में तेरे सारे भाव समर्पित करके चला जा, फिर सम्यक दर्शन नहीं मिले, मोक्ष नहीं मिले तो हमारे पास आना। तो उनको पूछा, साहब ये सदगुरु है, ऐसा हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम तो अभी आत्मा को पाए नहीं है। तो उन्होंने ऐसा कहा कि मुमुक्षु के नेत्र, अब वो जो जिसको सम्यक दर्शन होना है ना, उसका काल पक गया है ना, तो उसका भूमिका, उसकी पात्रता ऐसी हो जाती है कि किसको पूछे बिना उनकी वाणी सुनते सुनते ही उनको ऐसा अंदर से निर्णय हो जाता है कि यदि कोई है तो ये है। और उसका मिलान जगत में किसी भी जीव के साथ कर ले, जीवों के अभिप्राय के साथ, उसका अभिप्राय उससे हटकर ही होगा। इतनी तो उस मुमुक्षु की उस भूमिका की तैयारी बन जाती है। क्योंकि यदि सत का निर्णय विकलात्मक भूमिका में भी नहीं कर पाएगा तो सत को पाएगा कैसे? वो तो हमेशा उलझन में रहेगा, उलझन में रहेगा, है ना। ये विद्वत परिषद में गए तो 50 जन बैठे थे तो 50 अभिप्राय अपने सामने आए। दूसरी विद्वत परिषद में गए तो और 100 आ गए। तो हमें ऐसा कंफ्यूजन क्यों लगता है कि अपना तत्व निर्णय यथार्थ नहीं है, इसलिए ना, वरना वहीं बैठे बैठे 1 2 3 नहीं कर दे। श्रोता की जवाबदारी बन जाती है ना। हाँ, वो अपना ही काम है ना, वक्ता क्या करेगा। तो उसमें जब श्रोता की जवाबदारी बनती है तो ये जो अभिप्राय है तो कहीं ना कहीं भरोसा भी रखते हैं कि वक्ता, यदि इस वक्ता का सुनते हैं तो ये वक्ता का सुनते हैं तो ये स्पष्टीकरण क्या है, तो ये उसके ऊपर भरोसा रखते हैं कि ये कुछ सही कह रहे हैं। आज्ञा प्रदानी मार्ग नहीं है, परीक्षा प्रदानी है। इसमें व्यक्ति का भरोसा का कोई काम नहीं है, किसी भी विद्वान के भरोसा का काम बिल्कुल नहीं। तो परीक्षा प्रदान, परीक्षा किससे करनी? अपने स्वभाव से। उतना उतना तो तैयारी उनको खुद को करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो करीब किए बिना हो, वरना जगत लूट लेगा, लूट लेगा। यदि किसी के आचरण में, किसी की सौम्यता में, किसी के व्यवहार में, किसी के कुछ लक्षण से यदि हम प्रभावित हो गए
और अपनी आंखें कान सब बंद कर लिया तो भेड़ बकरियों की भीड़ वाले गिने जाएंगे। ये काल का भी ऐसा ही प्रभाव है। काल कुछ नहीं करता है, अपना स्वकाल की पंडित जी कहते हैं काल कुछ नहीं, अपना स्वकाल है। भाई स्वकाल में तो अपने को खुद को नक्की करना है। आज गुरुदेव महापुरुष किसी के प्रभाव में क्यों नहीं आए? एक से एक महारथी उस काल में भी थे ना, है ना। तो यदि जब हम बाहर में ही विपरीतता अविपरीतता का नक्की नहीं कर सके, अपना कैसे नक्की कर पाएंगे? अपने को तो इतनी जिम्मेदारी अब अपनी है। आज गुरुदेव हमें रोज समझ बता दे, आचार्य भगवंत हमें रोज सुना दे, लेकिन अब निर्णय तो हमें करना है ना। निर्णय हमें करना है और निर्णय में किसी की से शर्म नहीं रखना, किसी की भी नहीं, चाहे वो घर का पिताजी क्यों ना हो। पिताजी अपने जगह पे है, तत्व में पिताजी नहीं। तत्व में झूठे हैं तो जय जिनेंद्र, बेटा हूं उसकी मना नहीं। पिताजी तत्व में जय जिनेंद्र, ये वो मार्ग है। ऐसा नहीं है कि भाई इनका सुना तो ये बढ़िया, उनका सुना तो वो बढ़िया, ये भी बढ़िया, वो भी सब बढ़िया ही बढ़िया है, ऐसा है ही नहीं। आज अधिकांश अभिप्राय क्या होता है? सुनना सबका और उसमें से जो सच्चा हो ग्रहण कर लेना, है ना। यदि उसको सच्चा किसको कहते इतना पता चल जाता तो सबका सुनता, सुने ही नहीं, खड़ा हो जाता। उसको यदि इतना भान होता है कि हाँ ये सच्चा है, तो बस वो झुक जाए, समर्पित हो जाए, उसके अलावा किसी का सुनने का भाव ही उत्पन्न नहीं हो। और फिर कहीं पे भी जावे, विश्व के किसी भी कोने में, वो जहां कहीं भी बैठा होगा, उसका ज्ञान वहीं का वहीं उसको जवाब दे देगा कि विद्वान है कि ज्ञानी है। अंदर से उसका ज्ञान जवाब दे देगा कि ये शास्त्र पाठी है कि स्वभाव का पाठी है, सब नक्की हो जाता है। इसलिए कृपाणु देव ने वो लक्षण लिखा कि मुमुक्षु के नेत्र महात्मा को पहचान लेते हैं। क्योंकि अभी जब हमें ये कहा कि भाई ये सदगुरु को समर्पित, सदगुरु को शोध, तो जगत में तो सभी लोग अपने को सदगुरु ही बोलते हैं। को गुरु भी अपने को क्या बोलते हैं? हाँ बराबर है। तो अभी हम उसमें भी ऐसा लिखा ना वो आत्मसिद्धि में कि हाँ कोई गाता है उसमें ऐसे, ये कहे ये मेरा सच्चा, ये कहे मेरा सच्चा, है ना, ये कहे ये सदगुरु है, ये भी सदगुरु है। तो हमें ये पता ही नहीं चलता है कि हम धर्म किससे पास से समझे। आत्मसिद्धि में एक कोई दो गाथा है ऐसी, हाँ शंका ऐसा कुछ आता है ना। हाँ तो बोला भैया तुझे पहले नक्की तो करना पड़ेगा। तो वो बोला साहब हमें अनुभव नहीं है तो हम कैसे नक्की करें? कि नक्की करने में अनुभव की कोई काम नहीं है। लेकिन हम आज कोई भी जगह पे जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं, पहली बार मिले तो उनके 5-10 मिनट के बातों से उनका एक्सरे हो जाता है ना पूरा, है ना। कभी मिले नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पता चल जाता है इस व्यक्ति से मिलने जुलने का बढ़ावा करना जैसा है कि नहीं है, कि इसको दूर से जय जिनेंद्र करना, पता चल जाता है ना। तो सदगुरु का नहीं पता चले। साधर्मी भाइयों में हम आपस में नक्की करके बैठ सकते हैं, तो क्या हम अपने हित में जब ढूंढने निकले अपने सत्पुरुष को तो हमें पता नहीं चले है? हाँ अंदर से उसका आत्मा अपना आत्मा अपने जवाब देता है। ऐसा नहीं है ये कोई ऐसा ही बैठा नहीं रहा है, अंदर में वो काम करता है, विवेक देता है। हाँ यदि उनका नहीं सुने वो अलग बात है, लेकिन ये एक बार ये अपना भगवान आत्मा अपने को बताता है भैया यहाँ जाना या नहीं जाना, फिर मैं आंख मिचोला करूँ वो मेरा अपराध है। मैं उसके मोह में उसके व्यवहारवश जाना पड़े तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा करके मैं आंख मिचोला करूँ वो मेरा अपराध है। ट्रेन में टिकट लेके नहीं बैठते ना तो जब तक स्टेशन नहीं आता है तो अंदर से ऐसा डर लगता है ना, तो टीसी का डर नहीं है,
किसी का डर नहीं है, ये अपना भगवान आत्मा बता रहा है गलत हुआ है काम। अब मैं उसको गलत नहीं मानने नहीं, तो सभी लोग जाते ही है ना, अभी आएंगे तो 100 की जगह पे 200 लेगा और क्या करेगा, है ना। पल पल हमें हमारा परमात्मा हमें बता रहा है, अब उसको मानना नहीं मानना अपनी जिम्मेदारी है। वैसा ही एक प्रश्न है दूसरा, हाँ। जो मुनि बगैर तो मोक्ष नहीं होता। जब मुनि अपने गांव में आए और मंदिर में आए और उनके साथ बैठे हुए, तो उनके लिए चौका बनाना, नमस्कार करना, हाँ, आ जाएगा कैसा दोष होता है? उसके लिए चौका बना, हाँ, चौका बनाया हुआ आहार मुनिराज लेते नहीं, बुद्धिस्ट हो जाए, लेते नहीं, लेवे तो मुनि है ही नहीं, सीधी सी बात है। काल को आगे नहीं करना कि पंचम काल है, ऐसा नहीं होता है, कुछ नहीं, बुद्धिस्ट आहार है, मुनि है ही नहीं। मुनि का लक्षण तो श्रद्धान में ऐसा होना, अपना मुनिपना कल आने वाला है भैया। हाँ, हम मुनि कल बनने वाले हैं, वो मार्ग में वो व्यवस्थाएं आई भी ना रहेगी नहीं, तो अभी से हम कमजोर हो जाएंगे, चलेगा, कुछ भी चलेगा, काल दोष है, कुछ भी चलेगा, हो नहीं सकता कभी ऐसा। भले आने में देर लगे, लेकिन आएगी तो जैसी जिन्नाज्ञा के अनुसार है ऐसी ही आएगी, आगे पीछे हो नहीं सकती। त्रिकाल सत्य है, वो त्रिकाल सत्य है, उसमें 19-20 हो नहीं सकता, उसमें कोई बांध छोड़ नहीं। अपने परिणाम में ऐसे परिणाम नहीं हो, वो अपना अपराध है, लेकिन वो हो गया, वो दिख रहे, अभी वो क्या है, काल दोष है न, फलाना दोष है, ढिकना दोष है न, उसको बेचारे को क्या करे। तो उसको किसी ने AK-47 रखी थी क्या, मुनि हो जाओ, किसी ने रखी थी AK-47 के भैया चले जाओ, स्वयं गए हैं ना, नहीं हो गया तो भूल आ जाए, गुरुदेव आ गए ना, आ जाओ, वरना ये जो आज मुनिरा आज बताया ना कुन भगवान ने, बोलना नहीं, बस वो बोलना नहीं, निगोदगामी हो जाए भैया। किसी को दुख दशा होए ऐसी बात भी अपने को शोभा नहीं देती। वो तो ज्ञानी इशारा करके बोलते, लेकिन उनको बोलने के टाइम वेदना होती है। कोई जीव को ऐसा कहे कि ये निगोदगामी है तो उनको आनंद नहीं आता है, उनको दर्द होता है, पीड़ा होती है। अपने को किसी को निगोद में जावे ऐसा शब्द बोलने का अधिकार नहीं है, बोले ही नहीं, बस वो अपनी स्वभाव की विराधना करे, वो उसका फल वो जाने, बस इतना, अपनी मर्यादा इतनी, उससे ज्यादा बोलना नहीं। उसको भय दिलाने का हो तो भय से भी वापस आ जाए, नहीं आता है। ये कोई डरा धमकाने वाला मार्ग नहीं है, अपनी खुशी से नहीं, मालूम तो होता है ना। मुनि हुआ, शास्त्र नहीं पढ़े और मुनि हो गया, तो वो अन्य बाबा और ये बाबा में क्या फर्क है? उसको डराने कौन डरा? नहीं, उनको सब पता है, सब पता है भैया, ऐसा नहीं है। तो उनको नहीं, उनके मानने वाले जो अपने साथ में है उनको, हाँ, उनको ऐसा समझाए कि नहीं, अभी ऐसा है, देखो, यदि मैं ही मुनि हूँ तो मुनियों का जो नियम होता है वो मुझे पता होता है, ठीक है। अब मान लो कि आपको नहीं पता है, तो वो जिम्मेदारी आपकी है कि मेरी है? मेरी है वो। आप अपने मोहवश ऐसा कर दो कि भैया हमारे को बहुत भक्ति आ गई, अब आज तो आपके निमित्त से बनाया, ले लो, कल से हम देखेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। गुरुदेव 10-10 दिन, 15-15 दिन वो छाछ की पराज होती है ना, मतलब एकदम पतली छाछ, उस पे टिके। यदि वो जब वो स्थानकवासी में दीक्षा ली थी, तब उसको यदि ऐसा पता चले कि ये गांव में कोई अपने जैनी भाई नहीं है, अन्यमती है, तो अन्यमती को इतना ही पता होता है कि ये जैन के साधु गर्म पानी लेते हैं, और उनको देखकर वो गर्म पानी बनावे
और वो वहां उनके घर पे जावे, और यदि गुरुदेव को शंका हुए कि घर में 4 ही आदमी हैं और ये बाल्टी भर के पानी क्यों बनाया है, पहला पूछे कि ये सब ऐसा है। 9 बजे के बाद गांव में प्रवेश करते हैं। जब गांव में सभी घर में रसोई हो जाती है, उसके बाद मुनिराज गांव में प्रवेश करते हैं बिना बोले, बिना बोले। जहां सच्ची मुन्नीपना नहीं था, वहां पे भी इतना कड़क चारित्र था। ये लल्लू पंजू का मार्ग नहीं है। जैसा है वैसा मानना पड़ेगा। यदि जगत में अभी कोई नहीं दिखे वो अलग बात है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वो भी बताया कि आज राजहंस कहीं पे नजर नहीं आते हैं, तो क्या हम भैया मुनिराज तो होते तो ऐसे बस। इसलिए तो गुरुदेव कहते थे कि हम तो मुनिराज की दशा को देखने के लिए तरसते हैं। यदि कोई मुनि हमें इस काल में दिख जावे, हम उनके चरणों के अंदर में और उनकी सभा में आते थे तो आदर से बिठा भी थे, बैठते थे, बाजू में ही बैठते थे, लेकिन कभी मुनि मानकर जय जिनेंद्र नहीं किया। ये किसी को अच्छा लगे, किसी के व्यवहार के लिए मार्ग नहीं है। अपने अपने लिए हम घर से निकले ना, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं निकाला है। हमें जगत नहीं सुहा, नहीं रुचा, तो हम अपने घर जा रहे हैं ना। तो जब घर पे जाएंगे तो विधि विधान से जाएंगे ना, कि जैसे जैसे जाएंगे। होता है चारित्र की दशा काफी जीवों को लंबे काल के बाद आती है, तो उसको सम्यक दर्शन में शंका नहीं पड़ती, क्यों नहीं आए अभी तक, तो कहीं हमारा सम्यक दर्शन गलत तो नहीं है ना। आदिनाथ मुनिराज की क्या स्थिति थी और भरत जी की? तो किसी के परिणाम से अपना कोई मिलान नहीं है। सबका अपना अपना होनार है, अपनी अपनी योग्यता है, परिणाम का स्वकाल है। जैसा परिणाम होगा ऐसा होगा। इसलिए निर्णय अपने को करना पड़ेगा। सुनना तो सारे जगत का होता है। बिजनेस के फील्ड में हम जाते हैं तो लाखों लोगों को सुनते हैं ना, तो लाखों लोगों के मानते भी है ना, फिर रात को सर पटकते हैं ना, किसका सच्चा माने। आज ये भी मिला था, वो भी मिला, ये बोलता है ये धंधा करो, वो बोलता है वो धंधा करो, ये भी बढ़िया वो भी बढ़िया। क्या करते हो? करते हैं ना निर्णय, और वो तो अप्रयोजन भूत वाली बात है। वो तो प्योर पराधीन की स्थिति है ना, मतलब कर्म, मतलब पुण्य दे के उदय से प्राप्त होने वाली सामग्री, जिसमें अपना माथा कुछ चले भी नहीं। ये तो अपना चले ना इधर, तो इसलिए इसमें कोई मतलब वो क्या बोलते, वो हैंगी फेंगी वाली बात नहीं। निर्णय तो अपने को जोरदार हो। जिसका निर्णय जोरदार नहीं होगा उसको भगवान जोरदार आत्मा कैसे मिलेगा? जैसा है वैसा। जिनागम इसलिए तो रचे गए हमारे लिए, तो उनको पता है कि ये बेटा बड़ा होगा, शुद्धात्मा के लिए तड़पेगा, कौन उसे बताएगा? हम बता के जा रहे हैं। इसलिए हमारे पे अनंत उपकार किया है जिनवाणी मान, वास्तविक स्वरूप बता के गए। अब मानना नहीं मानना अपनी जिम्मेदारी। हम आंख मिचौला करें, कोई क्या करे, चलेगा भैया, कुछ भी चलेगा, वो तो चलता है। काल ही ऐसा है ना, पंचम काल का प्रभाव ही ऐसा है। तो आज मुनि मानेगा, कल केवल ज्ञानी भी मानेगा, उसको क्या है, काल का प्रभाव ही है ना। केवल ज्ञान मानने में कि भाई फिर क्या आपत्ति है? कह देंगे, कोई पूछेगा कि आपको केवल ज्ञान, हाँ वो काल दोष से हो गया। ऐसा नहीं होता है। निर्णय तो जोरदार। और आज हमारे पास यथार्थ निर्णय करने वाले हमें निमित्त मिले ना, ऐसे जबरदस्त निमित्त मिले। सर्वज्ञ परमात्मा मिले, मुनि भगवंत मिले, कुन जैसा इस कलिकाल के सर्वज्ञ मिले, और उन सबका हृदय खोलने वाले गुरुदेव मिले। और उनकी संतान होकर हम एक निर्णय नहीं कर सके कि 10 विद्वान या 50-100 जन बैठे हो, हम निर्णय नहीं कर सके।
इतनी तो अपनी तैयारी होगी, वरना तो फिर जैसे है वैसे है। ये भी सही ना वो भी सही, तेरी भी चूक ना मेरी भी चूक, और एक दूसरे को पुष्टि दिया करो। बहुत बढ़िया साहब, आज आपने बहुत जबरदस्त बताया, वो दूसरे को बहुत बढ़िया आपने बताया। अब तो सच्चा कौन बताएगा जब दोनों बढ़िया बताते हैं। एक बार एक विद्वान, जिसका नाम नहीं लेता हूँ सभा में, तो दो विद्वानों का एक साथ में स्वाध्याय हुआ राजकोट में। तो एक बड़े विद्वान ने व्यवहार की बहुत बहुत जोरदार प्रतिपादन किया, दूसरे विद्वान ने जोरदार स्वभाव का निरूपण किया। फिर दोनों, मित्रता बहुत थी, घर पे गए, साथ में खाना खाए, फिर प्यार से बोले कि आप जैसे विद्वान यदि व्यवहार का प्रतिपादन करेंगे, निश्चय कौन बताएगा, कौन बताएगा। फिर वो महापुरुष ने जो स्वभाव की चर्चाएं की, ऐसी गजब की चर्चाएं हुई। इसका मतलब कि सभी को सब बात का पता है। जिनवाणी सभी हम पढ़ते हैं तो व्यवहार निश्चय सब पता है, लेकिन वो हमारा जोर जिस पे होता है ना, वो वाणी में आता है। हमारा जैसा पक्ष रहता है ना, ऐसा वो प्रतिपादन में आ जाता है ना। तो अपने को तो अपने स्वभाव खिले, अपना स्वभाव हाथ में आ जावे, इतना अपना प्रयोजन है। भले हम कम पढ़े कम सुने, गुरुदेव कहते हैं ना, વાત થોડી પણ સત્ય હોવી જોઈએ। લાંબી લાંબી કરે ને એના કાંઈ મેળ જ ન ખાય, એટલે થોડું પણ સત્ય। सुबह बताया था कि ज्ञानी का दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार है तो उसका निश्चय, और जब वो सब विकल्प दशा में आते हैं तो फिर उसका निश्चय व्यवहार क्या है? दोनों काल में उसका निश्चय व्यवहार एक ही होता है। अपना स्वभाव हर हमेशा निश्चय ही रहता है, और उस समय जो काल में जो परिणाम प्रकटे वो सब व्यवहार है। चाहे वो सम्यक दर्शन का हो, चाहे वो अन्य कोई हो, वो दोनों उसके लिए व्यवहार है। उनको तो स्वभाव के अलावा कुछ समझ में आता ही नहीं। एक स्वभाव, और स्वभाव पकड़ में आवे ना तो ही निश्चय आएगा समझ में, व्यवहार समझ में आएगा, स्वपर प्रकाशक समझ में आएगा। निश्चय स्वपर प्रकाशक ज्ञान, व्यवहार स्वपर प्रकाशक ज्ञान, फलाना ज्ञान, ढिकना ज्ञान, ऐसे ऐसे ज्ञान को विषय दे दिया है कि जिसको ढूंढने निकले थे वही रह गया। हाँ, इसलिए अभी जिसको ढूंढना रह गया ना, पहले ढूंढ ले, पहले वो काम कर ले, खिल्ले में बैठ जाए, खिल्ला मार के बस, फिर आजू बाजू में घूमते रहेंगे, वो हिलेगा नहीं। ऐसी बात है। कोई प्रश्न और की? परीक्षा करके निर्णय करना, हाँ, ये निर्णय करना पड़ता है, हो जाता है। देखो शब्द तो ऐसे आएंगे, निर्णय करो, तो जब जब होता है उसको किया ऐसा कहने में आता है, कोई करता नहीं। वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। निर्णय करना श्रद्धा नहीं करना। हाँ, लेकिन ज्ञान में निर्णय होने के बाद में श्रद्धा होती है, वो सब साथ में ही होता है। पहले ज्ञान काम करता है, फिर श्रद्धा काम करती है, फिर चारित्र काम करता है, ऐसा है ही नहीं। ज्ञान हो, हाँ? सम्यक साथ है ज्ञान हो, सब साथ में। अरे अज्ञान में तीनों साथ में होते हैं, तो सम्यक में तो होंगे ही ना। अज्ञान में कभी ऐसा होता है कि खाली उसकी श्रद्धा विपरीत है और चारित्र और ज्ञान तो एकदम बढ़िया है, ऐसा होता है? नहीं ना, इसमें नहीं होता, तीनों साथ में ही होते। ऐसी बातें आचार्य भगवान गुरुदेव ने जैसे बताई, ऐसी हमारे ज्ञान सिद्धांत में रहो, यही मंगलमय।